नमस्कार मित्रों, अब मुझे क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोगों का जो है यूपी स्पेशल में जो है 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। जो है आज हम लोगों का जो है ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है यूपी स्पेशल का टॉपिक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल जो है पर्यटन की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कवर करने के बाद जो है इस पर आधारित विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन को जो है टेकअप किए। और इसके बाद जो है कल के ही लेक्चर में जो है हम लोगों का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सांस्कृतिक तत्व, जिसमें कि जो है कला, संस्कृत, मेले महोत्सव इत्यादि जो है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो है कलाएं हैं, जो है मेले महोत्सव आदि जो है इस टॉपिक में है, उसको आज हम लोग जो है देखेंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाता है जो है आज की डेट। बिल्कुल ही नहीं चल रही है, जल्दी लाओ। मिल नहीं रही सर्विस। चलो हम पढ़ाते हैं, मिल जाएगा तुरंत ले आना। ठीक मित्रों, जो है तो हम लोगों का जो है टॉपिक स्टार्ट हुआ था जो है सांस्कृतिक तत्व, कला, मेले महोत्सव इत्यादि जो है हम लोगों को यूपी स्पेशल में पढ़ना था, जिसकी स्टार्टिंग हम लोगों ने कल ही कर दिए थे। और उसमें इस संदर्भ में कला संस्कृति के संदर्भ में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी महत्वपूर्ण जो है ले आओ, चल नहीं रहा है, जो भी महत्वपूर्ण जो है संस्थान स्थापित किए गए हैं जो है उनको एक लिस्ट में हमने देखा है, जो कि एग्जामिनेशन में प्रायः आते ही रहते हैं। यूपी पीसीएस जो है प्री यादव
ऑब्जेक्टिव जीएस का पेपर होता था बीसीएस में, तो भी उस पेपर में जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है जितने भी संस्थान हैं जो है हम लोग कल कवर किए थे, सारे के सारे परीक्षाओं में आए हुए हैं। उसमें इसके बाद हम लोगों ने स्थापत्य कला देखा था उत्तर प्रदेश की जो है, प्राचीन काल, मध्यकाल जो है और आधुनिक काल में जो है स्थापत्य कला में उत्तर प्रदेश की का क्या स्थान था जो है, क्या क्या उपलब्धियाँ थी जो है उत्तर प्रदेश में। ये तीनों ही पीरियड प्राचीन काल, मध्यकाल और जो है आधुनिक काल में हम लोगों ने देख लिया था जो है। इसके बाद चित्रकला और मूर्तिकला आती है जो है। चित्रकला और मूर्तिकला में जो है उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है, इसकी क्या उपलब्धियां हैं जो है, तो आज आइए जो है हम लोग जो है इसको टेकअप करते हैं। तो प्राचीन काल में चित्रकला का कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम लोग सीधे मध्यकाल में चलते हैं जो है। आते हैं मध्यकाल में उत्तर प्रदेश में जो है कला की दृष्टि से जो है क्या क्या महत्वपूर्ण जो है प्रगति थी जो है, क्या कला की जो है, कला संस्कृति की क्या स्थिति थी जो है। तो इस समय अब मतलब चित्रकला और मूर्तिकला, स्थापत्य कला तो हम लोगों का हो गया जो है। अब देखते हैं चित्रकला और मूर्तिकला की क्या स्थिति थी जो है। तो इस समय प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल काल की जो है, मुगल शैली चित्रकला की प्रमुख शैली, क्योंकि एंशिएंट पीरियड में जो है चित्रकला और मूर्तिकला में कोई विशेष उपलब्धि इतनी नहीं थी कि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसके नहीं बन सकते हैं जो है। तो सीधे के सीधे हम लोग जो है मध्यकला में मूव करते हैं जो है, मध्यकाल में मूव करते हैं चित्रकला और मूर्तिकला। तो इस समय प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी जो है मुगल शैली या आगरा शैली जो है, क्योंकि मुगलों की राजधानी जो है बाद में आगरा हुई, मुगल साम्राज्य का केंद्र जो है आगरा हो गया जो है अकबर के ही पीरियड से, और काफ़ी समय तक जो है शाहजहाँ के समय तक या औरंगजेब के पीरियड में भी कुछ समय तक ये राजधानी बनी रही आगरा में। तो उस समय चित्रकला और मूर्तिकला की जो है मुगल शैली या आगरा शैली का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ जो है। और इसकी नींव किसने डाली, चित्रकला की जो है मुगल शैली की नींव जो है किसने डाली जो है, ये हुमायूं ने डाली थी। मध्यकाल में चित्रकला की जो है मुगल शैली की नींव जो है हुमायूं ने डाली थी, और हुमायूं के समय प्रसिद्ध चित्रकार उसके दरबार में थे जो है। इसमें सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली जो है और ख्वाजा अब्दुल समद जो है हुमायूं के पीरियड में, हुमायूं के दरबार में जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे जो है। और चित्रकला की नींव जो है मुगल साम्राज्य में हुमायूं ने ही डाली थी जो है। तो इनका नाम याद रखिएगा जो है, पूछा जाता है जो है, हिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है कि सैयद अली और अब्दुल समद जो है किस मुगल बादशाह के जो है दरबार में चित्रकार थे जो है, क्योंकि इसके बाद अकबर के भी पीरियड में प्रसिद्ध चित्रकार भी उसके दरबार में थे जो है। तो याद रखिएगा जो है सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद जो है किसके दरबार में चित्रकार से प्रसिद्ध चित्रकार थे जो है, ये हुमायूं के दरबार में थे। और हुमायूं ने जो है इन्हें फारस से मंगवाया था, मतलब फारस से आमंत्रित किया था जो है। ये फारस से जो है लाए गए चित्रकार थे जो है, जो हुमायूं के दरबार में थे जो है। अब्दुल समद के चित्र गुलशन चित्रावली, अब्दुल समद का जो है प्रसिद्ध जो है कृति है गुलशन चित्रावली। ये जो है मतलब गुलशन चित्रावली जो है एक बुक है, एक किताब है, ये संग्रह है चित्रों का जो है, किसके चित्रों का जो है, अब्दुल समद के चित्रों का जो है। तो इस दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो है गुलशन चित्रावली जो है, गुलशन चित्रावली जो है किस चित्रकार से रिलेटेड है जो है, तो अब्दुल समद जो है ये उनके चित्रों का जो है संग्रह है, उनके सारे के सारे चित्रों का जो है संग्रह गुलशन चित्रावली है जो है। और ये अब्दुल समद और सैयद अली जो है हुमायूं के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार हैं, अकबर काल में जो है, अकबर के पीरियड में जो है कौन कौन से चित्रकार थे प्रमुख, दसवंत नाम रखिएगा, काफ़ी बार आ चुका क्वेश्चन है, विशेष करके जो है हिस्ट्री के दृष्टि से जो है, यूपी स्पेशल के दृष्टि से नहीं बल्कि हिस्ट्री के जो है जीएस के दृष्टि से
आते हैं वो क्वेश्चन जो है। तो अकबर के दरबार में जो है प्रमुख चित्रकार जो है दशवंत बसावन इस समय के जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के पीरियड में जो है। और एक महेश दास थे, दशवंत बसावन महेश दास जो है याद रखेंगे जो है आप सब, अकबर के पीरियड के चित्रकार थे जो है। और हुमायूं के पीरियड के चित्रकार जो है ख्वाजा अब्दुल समद जो है और मीर सैयद अली जो है। तो इनमें डिफरेंस याद रखिएगा क्लियर कट। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद जो है और दशवंत बसावन महेश दास जो है अकबर के पीरियड के प्रमुख चित्रकार थे जो है। और इस समय के चित्रों का संग्रह जो है रज्जनामा में किया गया जो है। दस्ताने अमीर हमजा में किया गया जो है, इसे रज्जनामा कहा गया। एक प्रकार से जो है चित्रों का संग्रह था जो है। जैसे गुलशन चित्रावली जो है अब्दुल समद के चित्रों का जो है संग्रह था। उसके बाद जो है अकबर के पीरियड में भी चित्रों का एक संग्रह आया, संग्रह प्रकाशित हुआ जो है, जिसे क्या कहा गया जो है रज्जनामा, रज्जनामा नहीं, ध्यान दीजिएगा, रज्जनामा जो है। दास्ताने अमीर हमजा जो है चित्रों का संग्रह है, अकबरकालीन चित्रों का संग्रह है, जिसमें मेन रूप से दशवंत बसावन और महेश दास के जो है प्रमुख चित्र हैं। और जहांगीर के समय में इसके बाद जो है जहांगीर का पीरियड आता है जो है, और ये मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गया जो है। मुगल वास्तुकला जो है शाहजहां के पीरियड में जो है अपने चरम पर पहुंचता है जो है। शाहजहां का पीरियड जो है मुगल स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है। उसी तरीके से जो है मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का पीरियड है जो है। जहांगीर एक स्वयं जो है मशहूर उत्कृष्ट चित्रकार था जो है, और चित्रकारी में जो है इसकी काफ़ी अधिक रुचि थी जो है। तो इसके दरबार में जो है अनेकों उत्कृष्ट चित्रकार रहते थे जो है। तो ये जहांगीर का पीरियड याद रखिएगा जो है चित्रकला का स्वर्णकाल था जो है मुगल पीरियड में जो है। और जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला भी बनवाया था जो है। जहांगीर ने जो है आगरा में एक मतलब इतना बड़ा चित्रकला का प्रेमी था जो है जहांगीर। मुगल बादशाहों में सबसे अधिक जो है चित्रकला का प्रेमी जहांगीर था जो है। और इसने जो है आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया। तो ये 3 बातें ध्यान रखिएगा। गुलशन चित्रावली जो है हुमायूं के पीरियड की है जो है। जज्जनामा दास्ताने अमीर हमजा जो है अकबर के पीरियड का है। और जहांगीर ने जो है तो पूरी की पूरी जो है एक चित्रशाला का ही निर्माण करवा दिया था जो है आगरा में। तो ये सारी औरंगजेब जो है दूसरे टाइप का जो है शासक था। वह नृत्य, गाना, मनोरंजन, चित्रकला आदि सबके विरुद्ध था जो है। वो कट्टर जो है कह लीजिए कट्टर इस्लामी शासन था जो है। और औरंगजेब जो है जितने भी मनोरंजन के जो है साधन होते हैं उन सबका जो है विरोध किया, प्रतिबंधित किया जो है। तो इसके पीरियड में, औरंगजेब के पीरियड में जो है चित्रकला प्रतिबंधित हो गई जो है। और यहीं पर मुगल चित्रकला का विकास जो है अवरुद्ध हो गया। अब आते हैं आधुनिक चित्रकला पर जो है। मुगल पीरियड बीत गया, आधुनिक मतलब मध्यकाल जो है व्यतीत हो गया। आधुनिक चित्रकला पर हम लोग चलते हैं जो है। तो इसमें पहले जो है हम लोग उस संगठन को देख लेते हैं जो है इम्पॉर्टेंट जो संगठन है। तो आज हमारे कल अवेलेबल नहीं है ऑफिस में जो है, ऑफिस वाले कहीं चले गए हैं, इसलिए जो है हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो है। वैसे कोई विशेष बात नहीं है। आप लोग जो है हम बोल रहे हैं लेक्चर पर ध्यान दीजिएगा जो है, आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ मतलब कला को बढ़ावा देने के लिए जो है उत्तर प्रदेश में कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में जो है स्थापित किया गया। इस सन में 1911 में ऐसे संस्थाओं की तरफ हम लोग चलते हैं जो है। ललित कला अकादमी लखनऊ में जो है स्थापित किया गया 1962 में जो है। ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1962 में लखनऊ में हुई जो है। इसके बाद आती है संस्था जो है ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ में स्थापित किया गया। भारत कला परिषद मिला नहीं, सब लोग बाहर चले गए।
ये भी एक बार का टूटा हुआ है, चल भी नहीं रहा है। ललित कला अकादमी जो है, इसके बाद भारत कला परिषद जो है 1920 में जो है, तो ध्यान रखिएगा कला एवं शिल्प महाविद्यालय भी लखनऊ में है। इसकी स्थापना जो है 1911 में, ललित कला अकादमी की स्थापना भी जो है ये भी लखनऊ में है 1962 में। और भारतीय कला परिषद पर ध्यान दीजिएगा, ये लखनऊ में नहीं है, ये वाराणसी में है। बहुत समय के बाद जो है एक संस्था जो है लखनऊ के बाहर मिली जो है वाराणसी में जो है भारत कला परिषद। इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है जो है एग्जामिनेशन में, भारत कला परिषद जो है, क्योंकि कला संस्कृत से जितने भी जो है संस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः 90% जो है लखनऊ में स्थापित है। जो है बहुत कम संस्थाएं जो है लखनऊ से इतर अलग जो है प्लेसेस पर इस्टेब्लिश है जो है। तो भारत कला परिषद याद रखिएगा जो है ये लखनऊ में नहीं है, लखनऊ के बाहर जो है वाराणसी में है। और इसकी स्थापना जो है 1920 में की गई थी। जो है भारत कला भवन की स्थापना जो है ये 1950 में की गई जो है, ये भी वाराणसी में है। क्या? भारत कला भवन। तो भारतीय कला परिषद और भारत कला भवन जो है दोनों ही वाराणसी में जो है। और ये आपका भारत कला भवन जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित है। जो है भारत कला भवन 1950 में स्थापित किया गया। तो ये दोनों संस्थाएं जो है आप माइंड में रखे रहेंगे। जो है भारतीय कला परिषद वाराणसी और भारत कला भवन जो है BHU में स्थापित है। जो है इसके बाद प्रमुख चित्रकारों कलाकारों को देखते हैं जो है उत्तर प्रदेश के जो है, तो अवनी बाबू और टैगोर के शिष्य। अवनी बाबू एक चित्रकार थे जो है, और टैगोर तो चित्रकार थे ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है। मित्रों एक पॉइंट आप लोग यहाँ जान जाइए जो है कि एक बार UPPCS के पेपर में ही क्वेश्चन आया है जो है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस अवस्था में जो है चित्रकार बने। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर किस अवस्था में चित्रकार बने जो है 35 वर्ष जो है 45 वर्ष 70 वर्ष 80 वर्ष जो है। तो उसमें बहुत से बच्चे 45 वर्ष का जो है आप सब कुछ सोच समझ करके लगाएंगे कि 45 वर्ष जो है पीरियड काफ़ी अधिक है। जो है कुछ बनने के लिए जो है तो 45 वर्ष की अवस्था में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को चित्रकार बनाए जो है। लेकिन सही विकल्प था जो है 70 वर्ष की अवस्था में। 70 वर्ष की अवस्था में जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है चित्रकार बने। सोचिए जो है बहुत सारी जो है इसमें क्वालिटी थी। जो है बहुत सारी प्रतिभाओं के जो है विविध प्रतिभाओं के धनी जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे जो है। और 70 वर्ष की अवस्था में जो है ये चित्रकार बने। अब सोचिए जो है हम लोगों की क्या स्थिति होती है। जो है 40 साल एज हो गई है, 45 साल एज हो गई है, अब क्या जो है अब तो ज़िंदगी व्यतीत हो गई है। जो है अब क्या करना है, जो है नया कुछ करने को नहीं रहा। अब जो हो गया उसी में आगे बढ़ाना है, जीना है। तो ये मतलब ये धारणा रहती है आम लोगों की। जो है ये धारणा रहती है 45 साल एज हो गया, 50 साल एज हो गया, जो है चलो कोई बात नहीं, अब तो जीवन कट ही गया है। जो है अब आगे क्या करना है, जो जिस लाइन पर चल निकले हैं वो चलते ही रहने दीजिए, वही चलता रहे। मतलब इधर उधर ज़्यादा कुछ भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जो है लेकिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए जो है 70 साल में ये जज्बा जो है कि उन्होंने कलाकारी सीखा जो है और विश्व के प्रसिद्ध चित्रकार बने जो है 70 साल की एज में। तो कभी भी जो है निराश नहीं होना चाहिए। जो है किसी भी एज में निराश नहीं होना चाहिए। जो है सफलता के लिए जो है कोई एज नहीं होती। जो है संभावनाएं जो है कभी अवरुद्ध नहीं होती। जो है एक जो है क्षेत्र अवरुद्ध हुआ जो है तो दूसरा तीसरा जो है अनेकानेक क्षेत्र जो है दुनिया में पड़े हुए हैं जहाँ की आप जो है कुछ अच्छा या बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो है तो मित्रों ऐसी बात नहीं है
कि 1 मिनट की मान लीजिए जो है आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जो है दुर्भाग्य से मतलब निराशा मन में नहीं रहनी चाहिए जो है कि ना हुआ या ना हुआ हम प्री परीक्षा जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या होगा जो है, या मेंस या इंटरव्यू या फाइनल जो है हमारा हम पढ़ते रहे जो है हमारा सिलेक्शन 5 साल 7 साल जो है परीक्षा की तैयारी करते रहे जो है और हमें सफलता नहीं मिली जो है, तो ऐसी बात नहीं है कि निराश हो जाना चाहिए जो है मित्रों। अपना भारत, अपना उत्तर प्रदेश भारत और या पूरा विश्व जो है, अब तो पूरा ग्लोबलाइजेशन का जो है सेक्टर है जो है, सारा विश्व जो है आपके लिए खुला हुआ है जो है, आप विश्व में चाहे जहाँ जाइए चाहे बहुत कुछ कर सकते हैं जो है, विविध क्षेत्र खुले हुए हैं जो है। एक क्षेत्र आपके लिए अवरुद्ध हो गया जो है दुर्भाग्य से, एक क्षेत्र में आप असफल हो गए तो ऐसी बात नहीं है कि आप निराश हो जाइए जो है, अपने कर्तव्य पथ से अडिग हो जाइए जो है, मतलब डिग जाइए जो है, कुछ भी मत करना, मतलब निराश हो करके जो है सारे काम काज छोड़ दीजिए जो है, मतलब हौसला को जो है पस्त मत होने दीजिए, हमेशा जो है आप ऊर्जावान बने रहिए जो है, आपके अंदर जो है कुछ कर सकने का जज्बा होना चाहिए। मीन्स जो है एक क्षेत्र अवरुद्ध हुआ जो है तो कोई बात नहीं अवरुद्ध हुआ, क्योंकि सफलता की कामयाबी की प्रयास की जो है कोई एज नहीं होती जो है, ये सीख आप लोग जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 70 वर्ष की अवस्था से जो है ग्रहण करें जो है। तो ऐसी बात नहीं है कि प्री परीक्षा में असफल हो जाएंगे जो है, उसी निराशा में आप रहिए जो है, या मेंस में असफल हो जाएंगे, फाइनली हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा या कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तो आखिर हम क्या करेंगे जो है। आपको करने के लिए बहुत कुछ है जो है, जैसे मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ जो है, तुम्हारे मतलब खोने के लिए जो है तुम्हारे हाथों की बेड़ियां है और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। तो ठीक है जो है, एक परीक्षा में आप असफल हो गए जो है, एक मतलब सेक्टर में जो भी प्रयास जो है ये असफल हो गए तो कोई बात नहीं है जो है, आपके लिए जो है तो पूरा संसार पड़ा है आपकी सफलता के लिए जो है। तो आप अपना कर्तव्य करिए, कर्म करिए जो है, ये धरती जो है कर्म भूमि है जो है, कर्म भूमि के रूप में जो है इसे स्वीकार करिए जो है, और चाहे जिस अवस्था में हो, चाहे जिस एज में हो जो है, आप अपना संघर्ष करते रहिए। मानव जीवन जो है संघर्ष का जीवन है जो है, और अंततः जो है एक सेक्टर में नहीं तो आप जो है किसी दूसरे सेक्टर में जो है कामयाब होकर के निकलेंगे। ये सीख जो है इस गुरुदेव रविंद्रनाथ चित्रकारी की अवस्था से जो है आपको हमको जो है सभी को लेना चाहिए और निराशा से जो है सतत दूर रखना चाहिए। तो अवनी बाबू और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य असित कुमार हल्दर जो है 1950 में लखनऊ आए और कला तथा शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य बने जो है। कला एवं शिल्प विद्यालय जो है लखनऊ, इसको बता चुके हैं हम लोग जो है कल संस्थाओं को पढ़ते समय जो है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो है इसको हम लोग देख चुके हैं जो है। तो इसी कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो है लखनऊ के प्राचार्य जो है असित कुमार हल्दर बने जो है 1925 ईस्वी में जो है, जो कि अवनी बाबू प्रसिद्ध चित्रकार अवनी बाबू और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जो है शिष्य थे। और इन्होंने कला की 2 शैलियाँ शुरू की जो है, कला की 2 शैलियाँ शुरू की जो है। ये उत्तर प्रदेश की विशेष शैली थी जो है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में विकसित हुई जो है कला की प्रमुख शैली जो है वाश और टेम्पा थी, वाश और टेम्पा, वाश एंड टेम्पा। ये कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो है लखनऊ से डेवलप हुई जो है, और इसने जो है इसको डेवलप किया जो है असित कुमार हल्दर जो है। तो याद रखिएगा जो है असित कुमार हल्दर की शैली जो है कला और टेम्पा जो है, और जो बाद में जो है लखनऊ शैली के रूप में जो है प्रसिद्ध हुई जो है, प्रसिद्धि पाई। तो लखनऊ शैली जो है, लखनऊ शैली कला की लखनऊ शैली क्या है जो है, वाश और टेम्पा शैली है जो है, जो कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से विकसित हुई जो है। और इसके जो है प्रवर्तक कौन थे जो है, इसके प्रवर्तक जो है असित कुमार हल्दर थे जो है। प्रमुख कलाकार जो है चित्रकार असित कुमार हल्दर जो है वाश और टेम्पा शैली का जो है विकास किया, जो बाद में चल करके लखनऊ शैली, यही शैली जो है लखनऊ शैली का लाई जो है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे जो है
कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से निकली जो है प्राचार्य असित कुमार हल्दर के द्वारा जो है, और एक और शैली थी वास एवं टेम्पा शैली जो है, और बाद में यही लखनऊ शैली के नाम से जानी गई। तो ये थे अब उत्तर प्रदेश। अब आते हैं जो है प्रमुख चित्रकार और मूर्तिकार जो है, उस समय के जो है प्रमुख चित्रकार और मूर्तिकार कौन कौन थे। तो ललित मोहन सेन, ललित मोहन सेन एक नाम है जो है, ये चित्रकला की ग्राफिक विद्या की शुरुआत की। चित्रकला की जो है एक ग्राफिक शैली है, ग्राफिक विद्या है जो है, इसको जो है शुरुआत जो है, इसका शुभारंभ किसने किया जो है, मतलब इसका प्रवर्तन किसने किया जो है, ललित मोहन सेन जो है। ये ललित मोहन सेन की शैली थी जो है ग्राफिक विद्या। तो ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की जो है, ये ललित मोहन सेन ने जो है। हरिहर एक नाम है जो है कलाकारी के क्षेत्र में जो है, हरिहर लाल मेड़, हरिहर लाल मेड़ ने जो है वास चित्रकला शैली में मेघदूतम श्रृंखला निकाली जो है। अभी वास और टेम्पा हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। वास और टेम्पा शैली के प्रवर्तक कौन थे जो है, असित कुमार हल्दर जो है। और बाद में चल कर के जो है वास शैली में मेघदूतम श्रृंखला का प्रकाशन किसने किया जो है, वास जो है कला चित्रकला की शैली में जो है मेघदूतम श्रृंखला निकली जो है। तो इसका प्रकाशन किसने किया जो है, हरिहर लाल मेड़। नाम याद रखिएगा, हरिहर लाल मेड़, हरिहर लाल मेड़। ये वास शैली में जो है मेघदूतम नाम की श्रृंखला निकाले जो है, वास शैली, वास और टेम्पा शैली जो है, जिसके असित कुमार हल्दर जो है जिसके प्रवर्तक थे जो है। बाद में वो लखनऊ शैली बनी, उसी में जो है वास शैली से रिलेटेड ये चित्रकला की एक श्रृंखला मेघदूतम जो है निकाली। चमन सिंह चमन एक नाम आता है जो है चित्रकला के क्षेत्र में। तो इन्होंने चित्रकला और मूर्तिकला पर जो है 50 से अधिक किताबें लिखी जो है। चमन सिंह चमन इम्पॉर्टेंट ये नाम जो है। चमन सिंह चमन ने जो है चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में किया जो है 50 से अधिक चित्रकला और मूर्तिकला पर रचनाएं निकाली, किताबें निकाली। मतलब चित्रकारी कैसे की जाए जो है, क्या किया जाए, मूर्तिकला जो है कैसे की जाती है, क्या सावधानियां रखी जाती है, मतलब ये सब मतलब चित्रकला और मूर्तिकला की पुस्तकें हैं जो है। तो 50 से अधिक जो है पुस्तकों को लिखने वाले, निकालने वाले कौन थे जो है, चमन सिंह चमन जो है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी जो है, मतलब विदेशों में चित्रों की प्रदर्शनी, सर्वाधिक प्रदर्शनी जो है चमन सिंह चमन की ही लगी जो है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में जो है भारतीय चित्रकला की जो है प्रदर्शनी लगती है, आज भी लगती है जो है प्रदर्शनी चित्रकला की विदेशों में जो है। तो उस समय इनकी चमन सिंह चमन की जो है प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेशों में जो है सर्वाधिक प्रदर्शनी जो है लगाने वाले चित्रकार कौन थे जो है, चमन सिंह चमन जो है। सर्वाधिक इन्हीं की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां लगी जो है। और इन्होंने चित्रकला मूर्तिकला पर 50 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया, लेखन किया जो है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी एक जो है नाम है, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी जो है, इन्होंने जो है विधानसभा, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, नाम ध्यान दीजिएगा जो है, जगन्नाथ मुरलीधर जो है अहिवासी। इन्होंने क्या काम किया जो है, इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो है भित्ति चित्रकारी की जो है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है जो बिल्डिंग थी जो है, उस ये दीवारों पर जो है चित्रकारी किसने किया जो है, ये जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी जो है विधानसभा की दीवारों पर जो है भित्ति चित्रकारी करने का श्रेय जो है, मतलब विधानसभा की दीवारें जो है चित्रात्मक ढंग से उकेरी गई हैं जो है, चित्रात्मक हैं, विभिन्न शैलियों में जो है उस पर चित्र अंकित हैं जो है। तो इसका चित्रांकन करता कौन थे जो है, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी जो है। अमृता शेरगिल
ये लखनऊ की, ये गोरखपुर जो है, गोरखपुर की हैं जो है अमृता सहगल, इसलिए जो है इन पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। आपकी अपने क्षेत्र की हैं जो है अमृता सहगल, प्रसिद्ध चित्रकार रही हैं जो है अमृता सहगल। और इनका विषय क्या होता था, इनका विषय जो है क्या होता था, यथार्थपरक, उपेक्षित समाज और महिला वर्ग की गहरी संवेदना थी। इनके चित्रों में जो है यथार्थपरक इनके चित्र होते थे जो है उपेक्षित वर्ग का, उपेक्षित त्रिषित निचले वर्ग का जो है ये चित्रकारी करती थी जो है। और महिला, इनकी चित्रकारी जो है महिला संवेदना पर आधारित होती थी। अमृता सहगल चित्रकारी में जो है एक बड़ा नाम है जो है, तो ये इन्हीं विषयों पर चित्रकारी की थी, करती थी जो है। शोषित त्रिषित मानवता पर जो है, स्त्रियों की स्थिति पर जो है, और इनकी चित्रकारी जो है काल्पनिक नहीं थी, बल्कि इनकी चित्रकारी के सब्जेक्ट टॉपिक जो है यथार्थपरक हुआ करते थे, वास्तविकता से रिलेटेड हुआ करते थे, रियलिटी के विषयों पर जो है ये चित्रकारिता करती थी अमृता सहगल। ये गोरखपुर की थी जो है। विश्वनाथ मेहता के दो प्रसिद्ध चित्र हैं जो है प्यासा ऊँट, प्यासा ऊँट जो है, और सुहाग बिंदी, सुहाग बिंदी व सृष्टि, सुहाग बिंदी व सृष्टि जो है, और प्यासा ऊँट। सुहाग बिंदी व सृष्टि और प्यासा ऊँट जो है नामक दो चित्रकारी किसकी है, विश्वनाथ मेहता की जो है। ये इनकी प्रसिद्ध जो है चित्रकारी है जो है। तो याद रखिएगा विश्वनाथ दास मेहता की जो है प्रसिद्ध दो चित्रकारी हैं जो है, जो फेमस हैं जो है, प्यासा ऊँट, सुहाग बिंदी व सृष्टि, सुहाग बिंदी व सृष्टि जो है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम जो है ये शिवनंदन नौटियाल की प्रसिद्ध चित्र है जो है। सत्यम शिवम सुंदरम पर जो है ये सत्यम शिवम सुंदरम की चित्रकारी की जो है शिवनंदन नैटियाल जो है, शिवनंदन नैटियाल। और सत्यम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम जो है काफ़ी बार जो है एग्जामिनेशन, पीसीएस में नहीं बल्कि इधर के भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम की चित्रकारी जो है किसने की जो है, तो शिवनंदन नैटियाल जो है। याद रखिएगा जो है कलाकार, चित्रकार का नाम जो है शिवनंदन नौटियाल जो है, इनकी प्रसिद्ध जो है चित्रकारी थी। नंद किशोर शर्मा, नंद किशोर शर्मा जो है एक उत्कृष्ट चित्रकार उत्तर प्रदेश के थे जो है। ये किस पर इनकी जो है चित्रकारी कहाँ पर होती थी, मतलब वो प्रसिद्ध चित्रकार किस क्षेत्र पर के थे जो है, तो ये कालीन पर बढ़िया चित्रकारी करते थे। कालीन पर या ट्रे जो चाय वाय रखने के लिए, चाय गिलास रखने के लिए जो है सर्व होती है, ट्रे, ट्रे की जो चित्रकारी होती है जो है, या मिट्टी के बर्तनों पर, मिट्टी के पार्ट्स पर जो है बढ़िया बढ़िया चित्रकारी जो है, ये इनमें ये माहिर थे जो है नंद किशोर शर्मा जो है। तो इन सब जो है चित्रकारों के जो है प्रमुख चित्रकारों के आप नाम याद रखेंगे जो है। और ये चित्रकारी में जो है किस क्षेत्र में क्या किए जो है, ये क्यों फेमस हुए जो है, तो आप जो है याद रखेंगे असित कुमार हल्दर का, जिसने वास्तव और टेम्पो शैली की जो है रचना की। उसके बाद जो है ललित मोहन सेन ने चित्रकला की ग्राफिक विद्या की शुरुआत की। हरिहर लाल मेढ़ ने जो है वह चित्रकला शैली में जो है मेघदूतम श्रृंखला की जो है श्रृंखला ही निकाल दी, मेघदूतम श्रृंखला ही निकाल दी। जगन्नाथ मुरलीधर, जगन्नाथ मुरलीधर जो है आदिवासी विधानसभा भवन पर जो है भित्ति चित्रकारी किए जो है। अमृता सहगल के जो है चित्रकारी के विषय क्या हुआ करते थे, विश्वनाथ मेहता के जो है दो प्रसिद्ध चित्र प्यासा ऊँट, सुहाग बिंदी व सृष्टि जो है। उसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम जो है शिवनंदन दास नौटियाल जो है, और नंद किशोर शर्मा जो है कहाँ पर चित्रकारी करते थे, कालीन पर, ट्रे पर और मिट्टी के पार्ट्स पर जो है। इस तरीके से मित्रों ये सारे के सारे जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो है, जिसे कि आप याद रखेंगे जो है। आगे बढ़ते हैं हम सब। अब हम लोगों का आता है शास्त्रीय संगीत, मतलब गायन के क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत विधा पर जो है हम लोग चलते हैं। तो शास्त्रीय संगीत में जो है उत्तर प्रदेश की क्या क्या उपलब्धियाँ थी, तो सबसे पहले जो है स्थापत्य कला हम लोग पढ़े जो है। उसके बाद चित्रकारी, मूर्तिकारी जो है, चित्रकला मूर्तिकला पढ़े जो है। अब संगीत के क्षेत्र में चलते हैं जो है।
है संगीत कला जो है, संगीत कला में जो है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख चित्रकार से जो है उपलब्धियां क्या क्या थी जो है उत्तर प्रदेश की। आइए तो संगीत कला जो है मेन रूप से शास्त्रीय गायन जो है, शास्त्रीय गायन की क्या परंपरा थी जो है उत्तर प्रदेश में जो है, आइए उन सब से जो है हम लोग रूबरू होते हैं। तो सामवेद काल से ही उत्तर प्रदेश या भारत में जो है संगीत कला का आरंभ हो चुका था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पीरियड जानते ही हैं आप सब। तो सामवेद काल में ही, क्योंकि सामवेद जो है संगीत पर आधारित ग्रंथ है जो है, संगीत के बारे में जो है सामवेद में काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा हुआ है जो है। तो सामवेद काल से ही जो है पूरे भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में जो है संगीत का शुरुआत हुआ, गायन वादन का शुरुआत जो है सामवेद काल से ही प्रचलित है जो है अपने पूरे भारत और उत्तर प्रदेश में जो है। नाट्य शास्त्र, इसके बाद जो है भरत मुनि का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र जो है, संगीत विद्या का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप याद रखेंगे जो है नाट्य शास्त्र के रचनाकार जो है भरत मुनि थे जो है, भरत मुनि का जो है नाट्य शास्त्र है जो है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे जो है नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का जो है काफ़ी फेमस है। इसके रचनाकार जो है भरत मुनि रहे हैं। भगवान बुद्ध की समय में भगवान बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध जो है हम लोग पढ़ चुके हैं जो है, तो महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन जो है कौशाम्बी नरेश बीड़ा के प्रख्यात वादक थे। मतलब महात्मा गौतम बुद्ध के पीरियड में जो है कौशाम्बी नरेश जो है बीड़ा के प्रसिद्ध वादक थे जो है, बीड़ा में जो है महारत हासिल की उनकी जो है। तो पहला याद रखिएगा जो है सामवेद से ही जो है शुरुआत हुई भारत में संगीत की जो है, उसी समय से संगीत चला आ रहा है जो है, संगीत गायन वादन जो है। उसके बाद उसमें जो है सहायक जो है काफ़ी योगदान जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रही जो है, संगीत गायन वादन के से संबंधित जो है बहुत सारे जो है इसमें नियमावली जो है दिए हुए हैं जो है, जिससे संगीत का काफ़ी विकास हुआ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जो है। उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध के काल में जो है कौशाम्बी की नरेश जो है बीड़ा के प्रख्यात जो है कलाकार थे, बीड़ा वादन के प्रख्यात कलाकार थे जो है। इसके बाद आते हैं मतलब मध्य प्राचीन काल में जो है इतना ही फैक्ट जाने रहिए जो है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठते हैं जो है, सीधे की सीधे हम लोग मध्यकाल में आते हैं। तो मध्यकाल में जो है संगीत परंपरा में एक नाम आता है अमीर खुसरो का नाम जो है, अमीर खुसरो का नाम जो है, जिसको कि आप लोग हिस्ट्री में भी स्टडी किए होंगे, अमीर खुसरो। तो संगीत के क्षेत्र में जो है ये प्रख्यात नाम जो है उत्तर प्रदेश से है जो है, मुगल बादशाहत की पीरियड के जो है इस्लामिया पीरियड में जो है अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो संगीत परंपरा में जो है एक प्रसिद्ध नाम है। इनका जन्म कासगंज जिले में, अब याद करिए जो है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक धार्मिक प्लेस जो है, जब हम लोग टेकअप कर रहे थे जो है प्रीवियस लेक्चर्स में जो है, तो अमीर खुसरो का बताए थे जो है जन्म कासगंज जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था जो है। अमीर खुसरो का जन्म जो है कासगंज, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के जो है पटियाली नामक गांव में हुआ था। और ये इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी हुआ है जो है परीक्षा में, यूपीपीसीएस की परीक्षा में, कि अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो पटियाली जिला कासगंज में जो है। और ये संगीत परंपरा के जो है एक उत्कृष्ट हस्ताक्षर जो है भारत उत्तर प्रदेश के थे जो है। इन्होंने ईरान की फारसी रागों में भारतीय रागों का मिश्रण किया जो है। ईरान के फारसी राग जो है, संगीत का जो फारसी राग है, मतलब फारसी शैली में जो है भारतीय शैली का, फारसी रागों में जो है भारतीय रागों का जो है मिश्रण करके जो है एक नई शैली का सूत्रपात किया जो है, एक नई शैली का सूत्रपात किया। और इससे मतलब एक ही नहीं जो है अनेक रागों का आविष्कार किया।
मतलब ईरानी फारसी, ईरानी जो है जितने थे जो है वो फारसी में अधिकांशता जो है ये फारसी और भारतीय जो है अनेक शैलियों का जो है भारत के जितने बहुत सारे राग हैं जो है संगीत के और जो है अपने इंडिया के बहुत सारे राग प्रचलित थे जो है, तो एक में दूसरे का, दूसरे में तीसरे का, पहले में चौथे का, इस तरीके से रागों का मिश्रण करके जो है फारसी और भारतीय रागों का मिश्रण करके जो है कई नए नए रागों का जो है विकास किया जो है, कई नए नए रागों का जो है प्रवर्तन किया। ये काम किसने किया जो है अमीर खुसरो ने जो है। ईरानी अंदाज के कव्वाली, कव्वाली ईरान की उत्पत्ति है जो है। कव्वाली तराना जो है नक्शे गुल, कव्वाली तराना जो है क्या याद रखेंगे, कव्वाली तराना नक्शे गुल आदि शैलियों की स्थापना की ईरानी अंदाज में, मतलब ईरानी अंदाज में कव्वाली तराना नक्शे गुल, ये आज भी संगीत की शैली जो है मौजूद है और बहुत से लोग जो है इसके सुनने वाले होते हैं जो है इसको पसंद करते हैं। कव्वाली तराना नक्शे गुल जो है संगीत की शैलियाँ हैं जो है, और इन सब के आविष्कारक जो है अमीर खुसरो हैं जो है। ये मिश्रण करके जो है ईरानी अंदाज में जो है ईरानी शैली पर आधारित कव्वाली तराना नक्शे गुल का जो है आविष्कार प्रवर्तन किसने किया जो है अमीर खुसरो ने जो है आदि शैलियों की स्थापना की। आइए एक देखते हैं जो है ध्रुपद गायन शैली, गायन की जो है गायन विधा की जो है, अब हम लोग जो है उतना नहीं जानते हैं इन सब क्षेत्रों में, ना इंटरेस्टेड होते हैं गायन शैलियों में जो है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं जो है, मतलब जो इसको जानते हैं समझते हैं इन शैलियों को जो है वो इसी में मस्त रहते हैं जो है, इसी मतलब गायन शैलियों में जो है कव्वाली तराना नक्शे गुल जो है बहुत सारी शैलियाँ जो है ध्रुपद गायन शैली जो है सुनते रहते हैं और मस्त रहते हैं, जैसे उसी में खो जाते हैं जो है। तो ये सब बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। ये बात अलग है कि हम आप जो है इससे रिलेटेड नहीं है जो है, इससे संबंधित नहीं है, इसको समझते नहीं है जो है, इसलिए हम लोगों को ये बोरियत वाली चीज़ें लगती हैं सुनने में और ये टॉपिक पढ़ने में भी जो है, लेकिन पढ़ना तो है ही है जो है, मजबूरी है, भले नहीं इसमें इंटरेस्ट लेते हैं जो है, इससे संबंधित नहीं है, इससे सुनते नहीं हैं जो है, इसका गायन वादन हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो है पढ़ना तो पढ़ना ही है। आखिर आप भाग करके कितना भागेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम देना ही देना है, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो है, और एग्ज़ाम में जो है इससे पर आधारित क्वेश्चन भी रहेंगे, इसलिए जो है चाहे आप ना देखते हो जो है, आप ना इंटरेस्ट लेते हो, लेकिन पढ़ना तो आप लोगों की व्यवस्था है जो है, इसलिए हम लोगों को पढ़ना है जो है, मतलब मरता को क्या ना करता। तो आप लोग जो है इसको पढ़िए। ईरानी अंदाज में कव्वाली तराना और नक्शे गुल का आविष्कार जो है किसने किया, अमीर खुसरो ने। और ध्रुपद गायन शैली जो इंडिया की शैली थी, हिंदुस्तान की शैली थी जो है संगीत की प्रसिद्ध शैली ध्रुपद गायन शैली जो है, उसमें ईरानी शैली का मिश्रण किया। किसने किया जो है ये मिश्रण करता जो है अनेक रागों का ईरान और भारतीय मिश्रण किया जो है अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो ने जो है ध्रुपद गायन शैली में जो है ईरानी शैली का मिश्रण करके जो है ख्याल गायकी शैली का प्रवर्तन किया जो है। ख्याल गायकी के जो है आविष्कर्ता जो है भारत में कौन थे जो है आविष्कारकर्ता जो है ख्याल गायन शैली का जो है ये अमीर खुसरो थे। ये किस गायन शैली पर आधारित है जो है, या किस गायन शैली का डेवलपमेंट है, ये ध्रुपद गायन शैली का डेवलपमेंट रूप है जो है, परिष्कार किए, विकास किए जो है उसको, इसमें ईरानी शैली का ध्रुपद में जो है मिश्रण किए जो है अमीर खुसरो जी ने जो है, और ख्याल गायकी का जो है प्रवर्तन किया जो है। तो याद रखिएगा, ख्याल गायन शैली का विकास जो है भारत में किसने किया जो है, अमीर खुसरो ने, जिनका जन्म जो है कासगंज जिले के पटियाला नामक स्थान पर हुआ था जो है। और क्या काम किए अमीर खुसरो, ये बहुत क्षेत्र में एक उत्कृष्ट हस्ताक्षर अमीर खुसरो थे जो है गायन वादन की जो है शैलियों में भारत में। तो और क्या काम किए, तबला और बीड़ा, तबला और बीड़ा जो है इसका आविष्कार किसने किया है, तबला और बीड़ा का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया। जो आज हम लोग तबला देखते हैं, बीड़ा देखते हैं, बहुत उत्कृष्ट जो है कलाकार बीड़ा के, तबला के हैं जो है, और बहुत सारे जो है उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जो है। तो इस
तबला और वीणा का आविष्कार करता कौन था जो है, यही अमीर खुसरो थे। और उनका जो है वाद्य यंत्र जो है नितंत वीर सितार वितर, सितार जो है सितार त्रितंत जो है वीणा का विकसित रूप था जो है। सितार त्रितंत जो है उनका सितार त्रितंत जो है वीणा का विकसित रूप था जो है, मतलब तबला और वीणा का भी आविष्कार किए जो है। और सितार त्रितंत जो है ये वीणा का विकसित रूप था, तबला वीणा का विकास किए और वीणा का जो है डेवलपमेंट रूप जो है सितार आया जो है। सितार के आविष्कार करता भी जो है अमीर खुसरो जो है। आइए अब चलते हैं जो है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे जो है, जो कवि थे जो है और कलाकार भी थे। वल्लभाचार्य के जो है शिष्य थे अष्टछाप जिन्हें कहा गया। ये कवि थे जो है और संगीत कला में जो है माहिर थे लोग जो है, मतलब कवि तो थे ही जो है, उत्कृष्ट कवि थे वल्लभाचार्य के जो है 8 कवि अष्टछाप जो है, और ये संगीत विद्या में भी माहिर थे सभी के सभी जो है। तो ये याद रखिएगा वल्लभाचार्य जो है अष्टछाप जो है किससे रिलेटेड है, वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य जो है, जो 8 कवि थे जो है और संगीत विद्या में भी माहिर थे जो है, और ध्रुपद धमार के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य ने जो है हरिदास जी, एक नाम जो है हरिदास का आता है जो है, ये अष्टाक्षाप के ही कवि थे जो है। अष्टाक्षाप मतलब जो ये वल्लभाचार्य के जो है 8 शिष्यों की परंपरा थी, अष्टाक्षाप जो है हरिदास जी जो है उसी में से थे जो है। तो अष्टादश पदों की रचना की जो है, इन्होंने अष्टादश पदों की रचना की हरिदास जी ने जो है। और ध्रुपद धमार के प्रवर्तक थे जो है। एक ध्रुपद धमार शैली जो है, ध्रुपद गायन शैली तो अमीर खुसरो जो है मतलब मिश्रण किया जो है, उसके बाद आगे शैली का निर्माण किया, और एक ध्रुपद धमार शैली आई जो है। ध्रुपद धमार शैली निकली जो है, इसके प्रवर्तक कौन थे जो है, हरिदास जी। हरिदास जी जो है ध्रुपद धमार शैली के जो है प्रवर्तक थे। इसके बाद जो है सीधे हम लोग जो है जौनपुर आते हैं जो है। सर की साम्राज्य, सर की जो है हुसैन शाह सर के द्वारा जो है सल्तनत से अलग होकर के जो है अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। सुल्तान हुसैन शाह सुर्की जो है, हुसैन शाह सुर्की द्वारा जो है सल्तनत से अलग होकर के जो है एक अलग ही जौनपुर राज्य की स्थापना की गई थी। और पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो है सिराजे हिंद, भारत का सिराज जो है किसे कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। और ये भी बताया गया था कि जौनपुर को जो है भारत का सिराज क्यों कहा जाता है जो है, क्योंकि उस समय ये साहित्य, वास्तुकला, स्थापत्य कला, चित्रकला में जो है इसकी काफ़ी ख्याति थी जो है जौनपुर की जो है उस ऐसा सरके के पीरियड में जो है। तो जाहिर सी बात है भारत का सिराज इसीलिए था जो है कि यह जो है कला में जो है चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, गायन कला में जो है जौनपुर एक उत्कृष्ट हस्ताक्षर हुआ करता था जो है। तो अगला पीरियड जो है हम लोग संगीत गायन कला की जो है स्टार्टिंग यहीं से करेंगे जो है। सर के पीरियड में जौनपुर में जो है क्या क्या जो है कलात्मक, प्रसिद्ध कलात्मक गतिविधियाँ। ठीक मित्रों, इन सब फैक्ट पर जो है जो बताए जा रहे हैं आप लोग बार बार ध्यान दीजिएगा जो है, क्योंकि ये आप लोगों के रोज़मर्रा के जीवन से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। और जितने भी आप लोग जो है ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पढ़ें या जनजातियाँ पढ़ेंगे और टॉपिक्स जो है पढ़ेंगे या करेंट अफेयर्स के जो है जो टॉपिक जो है पढ़े, वो प्रायः जो है सुनते देखते आते हैं, देखते सुनते रहते हैं जो है, जो जीवन से रिलेटेड होती है। लेकिन ये आप लोगों को जो है नए नए फैक्ट लग रहे होंगे, क्योंकि आम आदमी जो है प्रायः जो है संगीत, कला, गायन, वादन से जो है इस समय दूर ही रहता है जो है। तो आप लोग इसमें इंटरेस्ट बनाइए, क्योंकि जो है आपको इसे पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है।
और इसके फैक्ट जो है आप लोगों को रटने हैं। इसलिए इस लेक्चर पर जो है आप लोग ध्यान दीजिए, जो है कायदे से जो है बहुत कंसंट्रेट माइंड हो करके जो है वीडियो को सुनिएगा जो है, और आशा है कि आप इसके अनुरूप जो है अपना अभ्यास करेंगे जो है, और इन सारे फैक्ट को जो है करेक्ट किए रहेंगे जो है। ठीक मित्रों, इसी के साथ जो है हम लोग जो है सर की गायन वादन की विधा जो है सर की पीरियड में जो स्टार्ट हुई जो है, वहीं से हम अगले पीरियड को स्टार्ट करेंगे जो है। ठीक मित्रों, थैंक यू वेरी मच।